नमस्कार। श्री कल्याण राज की कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। प्रिय बच्चों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। अध्ययन की सतत कड़ी में आज हम सूरदास के अगले पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद पहले पढ़ते हैं। पद इस प्रकार है। निर्गुण को न देश को वासी, मधुकर हसी समझाए सोहन दे, बूझती सांचन हासी। को है जनक जननी को, कहियत को न नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष कैसो के रस के अभिलाषी, पावे को पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो कासी। सुनत मोन वे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। कठिन शब्द देखिए आप। जनक शब्द से तात्पर्य पिता, जननी शब्द का अर्थ है माता। इसी प्रकार एक शब्द आया घासी, जोरे कहे गो घासी, कि झूठ बोलना, कपट, छल। घासी से तात्पर्य है झूठा, कपट इत्यादि। तो चलिए हम इस पद की व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पद सूरदास की रचना सूर सागर से लिया गया है। श्री कृष्ण का परम मित्र उद्धव गोपियों को निर्गुण का उपदेश देते हैं और गोपियों से निर्गुण की उपासिका बनने के लिए कहते हैं। तब आप देखिए गोपियां जो निर्गुण निराकार की उपासना नहीं करने वाली है, तो वो निरक्षर है, गांव की है, ग्वालिन है, लेकिन बोलने में वो कितनी चतुर है और किस तरह से उद्धव को वो जवाब देती है कि बड़े से कि शालीनता भी वो रखती है क्योंकि वो कृष्ण के मित्र है, और इसके साथ ही कि बिल्कुल तर्क संगत उनके जवाब होते हैं कि उनका मानना है कि निर्गुण निराकार भक्ति से सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। और सूरदास जी का भी अपनी रचनाओं के माध्यम से यही संदेश रहा है कि सगुण भक्ति का मार्ग निर्गुण भक्ति के मार्ग से श्रेयस्कर है। तो चलिए व्याख्या करते हैं कि गोपियों ने कहा, निर्गुण कौन देश को वासी, के उद्धव कि आप योग साधना पर बल देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के पक्षधर है, लेकिन आप हमें जरा ये तो बताएं कि आपके वे निर्गुण ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। मधुकर हंसी समझाए सोन दे, बूझती सांचन हासी। मधुकर शब्द का जो संबोधन है वह गोपियों ने उद्धव के लिए किया है कि उद्धव हंसी समझाए कि आप हमें सच सच कहना, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। बूझती सांचन हासी, क्या हम आपसे पूछ रही हैं, बूझती पूछना, कि सच सच कहना कि हमारे हंसी मजाक का विषय नहीं है। आप ये हमें तो इसको आप गंभीरता से हमारी इस बात को लें कि आपका वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हम आपसे ये जानना चाहती है, पूछती है, और इसे आप मजाक में न लें। को है जनक जननी को, कहियत कौन नारी को दासी। कि सगुण ब्रह्म में जिस प्रकार श्री राम है, कृष्ण है, कृष्ण के पिता और राम के पिता दशरथ है, कौन माँ है, कौन उनकी पत्नी है और दासी कौन है। तो इस प्रकार से आपके भी निर्गुण ब्रह्म के भी माता पिता पत्नी दासी इत्यादि तो होंगे, तो उनके बारे में आप हमें बताइए।
ये गोपियों की वाक्पटुता को ये प्रश्न इंगित करते हैं कि वो उद्धव से पूछती हैं कि आपके उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, माता कौन है, ये आप हमें बताएं। कौन नारी को दासी, और उस निर्गुण ब्रह्म की पत्नी कौन है और दासी कौन है। हाँ, हम आपसे ये मजाक में नहीं पूछ रही हैं। और यहाँ तक कि आपके उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, किस रंग के हैं वो निर्गुण ब्रह्म, कैसे कपड़े पहनते हैं, भेष है कैसो, कई रस के अभिलाषी, कि उन्हें कौन सा रस अच्छा लगता है, किस रस को वो ज्यादा चाहना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, कौन से रस के वो अभिलाषी है। पावे को पुण्य कियो आपनो जेरे को होंगे काशी। गोपियां उद्धव से कहती हैं क्या यदि आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर बताने में झूठ बोलते हो तो आपको अपने किए हुए कर्म का फल मिलेगा। पावे को पुण्य कियो आपने जोरे कहोगे काशी, कि जो जो हमने आपसे पूछा है, प्रश्न पूछे हैं, इनमें आपने कपट पूर्ण असत्य झूठ का सहारा लिया इन उत्तरों को देने में। आप सच सच इन प्रश्नों का सही जवाब अगर आप नहीं देते हो और असत्य का सहारा लेते हो तो आपको पावे को पुण्य कियो आपने जोरे कहेगो गासी। गासी असत्य कपट, कि आप सही जवाब आप अगर नहीं देते हो तो आपको अपने किए का फल मिलेगा, आपको अपने कर्म का फल भी आपको मिलेगा। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों के इस कथन को सुनकर उद्धव ठगे गए सुनत मौन में रहे बावरे सूर सबे मति नासी। कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां बड़ी हाजिर जवाब है, बोलने में चतुर है और उनके बात में सत्यता है। तो गोपियों के इन बातों को सुनने के पश्चात उद्धव चुप हो गए, बावले की भांति ठगे हुए के समान हो गए, मौन हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं रहा बोलने के लिए, और ठगे हुए के समान होकर वो चुप हो गए, मौन हो गए, और एक भी उत्तर देने में वो समर्थ नहीं रहे, सक्षम नहीं रहे। सूर सबे मति नासी। सूरदास कहते हैं कि जैसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, कि उनके पास इन प्रश्नों का जवाब ही नहीं था तो वो क्या बोलते। तो इससे उन्हें ऐसा लगा उद्धव को कि वास्तव में प्रेम मार्ग है, कि ये गोपियां जो श्री कृष्ण को ज्यादा चाहती है, प्रेम की जो अधिकता है, तो प्रेम की अधिकता ने जो है कि किस तरह से कि वो श्री कृष्ण को चाहती है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है। सूरदास स्वयं सगुण भक्ति मार्गी है, सगुण भक्ति के पक्षधर है, और इसलिए उन्होंने कि ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए अनुचित बताया है। प्रेमा भक्ति अर्थात सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये सूरदास ने अपने रचना के माध्यम से यह उपदेश दिया है कि भक्ति मार्ग, सगुण भक्ति मार्ग ही भक्तों के लिए, आम जन के लिए उचित है, श्रेष्ठ है। अलंकारों में यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।